ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफसुदगी को जवाज बनाकर इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यूरेनियम की अफसुदगी क्या होती है और इससे एटम बम कैसे बनाया जा सकता है और ईरान एटम बम बनाने से कितनी दूर था। आइए आपको इस बारे में तफसील के साथ बताते हैं। यूरेनियम एक कुदरती अंसर है जो जमीन से हासिल किया जाता है। इसमें 92 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ आइसोटोप्स वजूद में आते हैं। कुदरती यूरेनियम में तकरीबन 99.27% यूरेनियम 238 यानी U-238 होता है, जबकि सिर्फ 0.72% यूरेनियम 235 यानी U-235 पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एटमी बिजली या एटम बम बनाने के लिए सिर्फ यूरेनियम 235 मुफीद होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिशन यानी एटम तोड़ने के अमल को सपोर्ट करता है, जिससे जबरदस्त तवानाई खारिज होती है। यूरेनियम की अफजूदगी का मतलब है कुदरती यूरेनियम में मौजूद U-235 की मिकदार को बढ़ाना और U-238 को कम करना। ये अमल एक खास मशीन के जरिए किया जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ईरान में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जहां गैस की शक्ल में यूरेनियम को 50,000 से 70,000 चक्कर फी मिनट की रफ्तार से घुमाया जाता है। भारी U-238 बाहर की तरफ चला जाता है, जबकि हल्का U-235 मरकज में रहता है, मगर ये एक बार घुमाने से मुकम्मल नहीं होता। इसीलिए इस अमल को बार बार दोहराया जाता है ताकि U-235 की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए। आम एटमी बिजली घरों में 3 से 5% अफजूदा यूरेनियम इस्तेमाल होता है, जिसे लो एनर्जेटिक यूरेनियम कहते हैं। ये बिजली बनाने और न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए काफी होता है, मगर एटमी हथियार बनाने के लिए ज्यादा अफजूदगी दरकार होती है, जिसे हाईली इनर्टेड यूरेनियम कहा जाता है। जो ममालिक एटमी हथियार रखते हैं वो अमूमन 90% अफजूदा यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, जिसे वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है। एटमी तवानाई के आलमी इदारे IAEA के मुताबिक ईरान पहले ही बड़ी मिकदार में 60% अफजूदा यूरेनियम तैयार कर चुका है। तशवीशनाक बात यह है कि 60% से 90% तक पहुँचना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि U-238 की मिकदार उस वक्त तक काफी कम हो चुकी होती है। अगरचे ईरान का दावा है कि वो यूरेनियम सिर्फ पुरअमन मकसद के लिए अफजूदा कर रहा है, लेकिन IAEA ने हालिया दिनों में ईरान को जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया है। अफजूदगी की यही टेक्नोलॉजी जो एक तरफ ईंधन बनाती है, वही दूसरी तरफ एटम बम भी तैयार कर सकती है। यही तकनीकी बारीकी ईरान और दुनिया के दरमियान कशीदगी की बुनियाद है। इल्जामात के मुताबिक नेतन्स और फर्दू में यूरेनियम की अफजूदगी हो रही थी, जबकि इस्फहान खाम माल फराहम कर रहा था। इन तीनों मकामात पर इसराइली हमले का मकसद बज़ाहिर ईरान की एटमी सलाहियत को महदूद करना था। हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई और खित्ते में बढ़ती कशीदगी ने आलमी सतह पर जंग के खतरात को हवा दी है, और ये सवाल अब शिद्दत से उभर रहा है, क्या एटमी साइंस की ये बारीकी एक हौलनाक जंग की बुनियाद बनेगी? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।